झारखंड सरकार का सरकारी कर्मियों का तोहफा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% हुई। 342 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के एनएसपी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडले ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में जनजातीय समूह के धार्मिक व पवित्र स्थलों शरना मसना हटगड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। देश को मिलेगी पहली इंटरनेशनल वैक्सीन। मॉडर्न को इमरजेंसी अप्रूवल पर 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त तो पूरी करनी ही होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्न की कोरोना वैक्सीन ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सिल्फा कंपनी को इस वैक्सीन के आयात की इजाज़त दी गई है, पर सूत्रों का कहना है कि सिल्फा को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त को पूरा करना ही होगा। मॉडर्न पहली ऐसी इंटरनेशनल वैक्सीन है जो पूरी तरह तैयार होकर विदेश से आएगी और इसकी डोज लोगों को दी जाएगी। देश को मिलने वाली ये चौथी वैक्सीन है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व छात्रों को भी 9वीं 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कमेटी का होगा गठन। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्रा जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में भी फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं 11वीं क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने के प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। वहीं वैसे छात्र छात्र जो री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 30 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा। हाई स्कूल, प्लस 2 स्कूल और कॉलेजों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुवृत्ति छात्र की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले की क्लास के आधार पर किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्र जब 9वीं क्लास में थे तो उनका प्रदर्शन कैसा था और 10वीं में गए तो कैसा रहा, इस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक दिए जाएंगे। उनकी सिर्फ प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। वैसे छात्र छात्र जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था और उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, उनका थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट जैक तय करेगा। इसमें जैक के पास पूर्व के उपलब्ध रिजल्ट और आंकड़ों के आधार पर उनके अंक तय किए जाएंगे। झारखंड में अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति। कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें जहां सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई, वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके अलावा राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना मसना जोहार स्थल हटगड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडले के मुताबिक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 14% राशि निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं केंद्र प्रायोजित नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र सरकार की 60% और राज्य की 40% राशि होगी। इसके अलावा वाणिज्य कर न्यायीकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं
अनुशासनहीनता के कारण पाकुड़ वन प्रमंडल के पाकुड़ क्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्वीकृति दी गई है। सीएम हेमंत के नेतृत्व में टीएसी की पहली बैठक संपन्न। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी समेत 2 नेताओं ने किया बहिष्कार। राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग की पहली ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई। इस मौके पर बतौर टीएसी के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन अहम है। हमें बदलते समय के अनुरूप कार्य करना होगा। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकना होगा। उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। आदिवासियों के हित में लंबित मुद्दों का निपटारा जल्द करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी के माध्यम से ही राज्य को दिशा देने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीएसी की नियमावली 20 वर्ष में नहीं बनी थी। वर्तमान सरकार ने नियमावली बनाकर विविधता रूप से सभी सदस्यों का मनोनयन किया है। राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की भूमिका तय करनी होगी। जनजातीय समुदाय के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने में टीएसी मददगार साबित होगा। झारखंड से मिटेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कलंक। सीएम हेमंत सोरेन बोले, नियुक्ति होगी विशेष महिला पुलिस ऑफिसर। कैलेंडर बता रहा था कि 2 फरवरी 2020 हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का वह 36वां दिन था। उनके ट्विटर हैंडल के सभी जिलों के उपायुक्तों को मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। तब से लेकर अब तक राज्य सरकार मानव तस्करी रोकने और प्रवासी श्रमिकों के मान सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण इलाकों में मानव तस्करी पर नजर रखने के लिए विशेष महिला पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया में फंसे 33 प्रवासी श्रमिकों के बंधक होने का पता चला। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि तुरंत अधिकारियों की उनको सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। अधिकारी हरकत में आए और 33 प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित झारखंड वापस लाया गया। ईंट भट्ठे से लापता हुए 2 महिला श्रमिकों को भी वापस रांची ले आया गया। ये महिलाएं लोहरदगा की थी। ईंट भट्ठे के संचालक ने दोनों महिलाओं को अगवा कर लिया था। इनसे संबंधित जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने उन महिलाओं को वापस लाने के निर्देश दिए थे। झारखंड में टीबी उन्मूलन में आखिरी पायदान पर पहुंचा धनबाद पहले स्थान पर। पश्चिमी सिंहभूम कोरोना से अधिक टीबी से ग्रसित हो रहे हैं ग्रामीण। टीबी उन्मूलन अभियान में धनबाद जिला पूरे झारखंड में सबसे अंतिम स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी जिला बोकारो 22वें स्थान पर, गिरिडीह 20वें स्थान पर। टीबी उन्मूलन को लेकर झारखंड के सभी जिलों को जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम सबसे पहले स्थान पर है, जबकि गोड्डा दूसरे स्थान, देवघर तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों की माने तो कोरोना से अधिक टीबी से ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं। झारखंड के धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह तीनों औद्योगिक जिले हैं। इन तीनों में ही सबसे अधिक सांस संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा है। धनबाद जिले में अभी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 4000 से ज़्यादा टीबी के सक्रिय मरीज हैं। इसमें निजी रूप से उपचार कराने वालों की संख्या शामिल नहीं है। पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से पंचायत स्तर पर कराए गए सर्वे में कोरोना से ज़्यादा टीबी से ग्रसित मरीजों की संख्या ज़्यादा थी। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि टीबी मरीजों के लिए कोरोना बहुत घातक है। दिल्ली एम्स में कोरोना की जंग हार गए झारखंड के लोक आयुक्त जस्टिस DN उपाध्याय। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व लोक आयुक्त जस्टिस DN उपाध्याय कोरोना की जंग हार गए।
दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले रांची में भी उनका इलाज चला था। एक बार स्वस्थ हो जाने के बाद दिल्ली में इलाज के दौरान दोबारा संक्रमित हो गए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोक आयुक्त जस्टिस डी.एन. उपाध्याय कोरोना से संक्रमित होने के बाद 18 मई को रांची के रामप्यारी अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ भी इनका इलाज हुआ। करीब 20 दिनों से ये दिल्ली एम्स में इलाजरत थे। इनसे पहले इनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हुई थी, लेकिन वे स्वस्थ हो गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के जज रहे व लोकायुक्त डी.एन. उपाध्याय कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान फिर उनका कोरोना पॉजिटिव हो गया था। पिछले 2 दिनों से उनका बीपी लगातार डाउन हो रहा था और आखिरकार वे कोरोना से जंग हार गए। आपको बता दें कि 10 अगस्त 1954 को जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। झारखंड सरकार के निर्देश पर तीसरी लहर की तैयारी शुरू। सभी निजी अस्पतालों में 15 से 35 बेड का बनेगा चाइल्ड कोविड विंग। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार में ऑक्सीजन के 4,520 में 399 बेड, एचडीयू के 502 में 44 बेड और आईसीयू के 1004 में 89 बेड रांची जिला को तैयार करना। आवंटित बेड में से 50% की तैयारी निजी अस्पतालों को करनी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राजधानी के प्रमुख अस्पतालों ने अलग से चाइल्ड कोविड विंग की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में इसके लिए 20 से 30 बेड आरक्षित रहेगा। यहाँ बच्चों के लिए जीवन रक्षक उपकरण व दवाओं की व्यवस्था रहेगी। झारखंड में कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। राजधानी रांची में सिर्फ 2 नए मामले जारी, बाकी अन्य जिलों की क्या स्थिति। सोमवार को राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि 115 लोग स्वस्थ हुए और 90 नए केस सामने आए। रांची में सिर्फ 2 नए केस सामने आए हैं, जबकि 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। यह राजधानी के लिए राहत की खबर है। जिन जिलों में सर्वाधिक केस मिले उनमें पूर्वी सिंहभूम में 19, गुमला में 10, बोकारो में 9, गढ़वा में 8, लातेहार व सिमडेगा में 7-7 केस शामिल हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1005 हो गई है। जामताड़ा, खूंटी व चतरा 3 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी मरीज स्वस्थ नहीं हुए हैं, जबकि देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, पाकुड़ व रामगढ़ में एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं। अनलॉक 5 में बस परिवहन, जिम संचालन की मांग, जाने किन्हें मिल सकती है छूट। झारखंड में जारी अनलॉक 4 1 जुलाई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। इसके बाद राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर आज या कल तक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जाएगा कि आगे छूट दी जाए या अथा स्थिति रखी जाए। हालांकि राज्य में क्रमवार दी गई राहत के बाद जनजीवन थोड़ा सामान्य हुआ है। दूसरी ओर अब तक राहत व से वंचित रहे अनलॉक 5 में छूट की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभी राज्य में बस परिवहन, जिम संचालन, पार्क, शिक्षण संस्थान आदि बंद है। बस एसोसिएशन जिम संचालन आदि सरकार से राहत देने की मांग कर रही हैं। शिक्षण संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी खोलने की मांग कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार अनलॉक 5 में कितनी राहत देती है, क्योंकि राज्य में भले ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। कोविड वैक्सीनेशन भी उतनी रफ्तार से नहीं चल रहा है जिससे राहत दी जाए। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को हर घर जल के लिए 2,479 करोड़ रुपये अनुदान दिया। केंद्र सरकार ने हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 2,479.88 करोड़ रुपये देकर दी है।
जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य को अनुदान में 4 गुना वृद्धि की मंजूरी प्रदान करते हुए झारखंड को भरोसा दिया है कि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। शेखावत ने कहा कि पिछले वर्ष केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572.24 करोड़ राशि थी। 2021-22 के आवंटन राशि को 4 गुना बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपये कर दिया है।